नमस्कार दोस्तों। उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसके रहस्य को बहुत कम लोग ही जानते हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा यह रहस्यमयी सफ़र। महाकाल मंदिर के 10 अद्भुत रहस्य। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उसी दिन के बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ उपस्थित हो गए। ये समय न काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासनकाल के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथाओं के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, प्लास, बड़, अमलतास और
पेड़ की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से नियमित रूप से उनकी आरती की जाती है। रहस्यमयी श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को पहचानता हो। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकालेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागरक्त प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार साल में सिर्फ एक ही बार खुलते हैं, वे भी सिर्फ नागपंचमी के दिन ही खुले जाते हैं। आप केवल नागपंचमी के दिन ही इनके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिणमुखी शिवलिंग। दक्षिणमुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों को स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू हैं ये ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू हैं। विश्व भर में कालगणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। मंदिर जहां भगवान को बुलाई जाती है, मंदिरा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर भी स्थित है। काल भैरव का मंदिर देश में कहीं नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मंदिरा बुलाई जाती है, जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं, जहां प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता है कि भगवान को मंदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मंदिरा जो भगवान पीते हैं वो जाती कहाँ है। जूना महाकाल। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण पुजारियों ने इसे छिपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को छेड़ होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। रहस्यमयी भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। यह तस्वीर सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। तभी यहाँ आधी रात में सीसीटीवी से लिए फोटो में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो बाबा महाकाल की पूजा कर रही है। ये घटना सत्य है या मिथ्या कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी पुजारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, चाहे वह मनुष्य हो या आत्मा। इनके अलावा महाकाल मंदिर के सामने से कोई बारात नहीं निकलती, क्योंकि बाबा के सामने कोई घोड़े पर सवारी नहीं कर सकता। वैसे तो ये महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 12 वर्ष बाद सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है।
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इसी नगरी में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद जी की 8 पीढ़ी पूर्व हुई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर में बाबा महाकाल दक्षिणमुखी होकर विराजमान है। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान महाकालेश्वर की 10 रोचक जानकारियाँ? आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक व शेयर करना ना भूलें और इस तरह की रहस्यमय और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।